आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो मैं और मेरा दोस्त आज की नाइट शिफ्ट पूरी करके घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमने बहुत सी ऐसी चीजें देखी जो हमें बहुत ही एम्बेरसिंग लगी। तो अभी बज रहे थे रात के 5 और पूरा रोड बिल्कुल खाली था। तो मैं और सोनू पूरे रास्ते इंजॉय के साथ जा रहे थे, फुल मौज मस्ती करते हुए। रास्ते में एक ही दो लोग थे जो जॉगिंग के लिए आए पड़े थे और इस टाइम पे टैक्सी वगैरह मिलना भी मुमकिन नहीं लग रहा था, इस वजह से हमें पैदल ही जाना पड़ रहा था। तो अब टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं आपको मेन बात बताता हूँ। तो आज जब हम नाइट शिफ्ट कर रहे थे तो हमने देखा कि हमारी बगल की कंपनी में आग लगी पड़ी थी और ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं थी, ये थर्माकोल की कंपनी थी। तो आप समझ सकते हो आग कितनी खतरनाक होगी। और सामने जो आग दिख रही है इसमें एक दो नहीं बल्कि पूरी 3 कंपनियां जलकर राख हो चुकी थी। हमें फैक्ट्री से बाहर जाना अलाउड नहीं था, लेकिन बाहर से फायर ब्रिगेड चलने की आवाज आ रही थी। और ऐसी कंडीशन में भी लोगों को कंपनी की फिक्र थी, ना कि उनके वर्कर्स की। और तो और कितने लोगों की जान जा रही है ये किसी को फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का पड़ता है कि कितने करोड़ों का माल वहाँ पर जल रहा है। और आग का टेम्परेचर इतना हाई था कि उसकी गर्मी हमें यहाँ तक महसूस हो रही थी। और देखते ही देखते यहाँ पर भी बहुत भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। हालांकि यहाँ पर आग लगने का वैसा कोई डर नहीं था, लेकिन फिर भी सभी अपनी तरफ से सतर्क और सावधान थे। उस टाइम हमें रियलाइज हुआ कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारी वैल्यू है, वरना तुम भाड़ में जाओ। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जीते हो या मरते हो। हालांकि ये डरावनी रात पूरी करने के बाद हम घर की तरफ जाने लगे, लेकिन हमने यहाँ भी रास्ते में कुछ ऐसी चीजें देखी जो हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगा। जब हम सीधा जा रहे थे तो हमने देखा सामने कुछ आंटियां आई पड़ी थी जो शायद अपने साथ कुछ कूड़े का बैग लाई थी, लेकिन उन्होंने अपना घर तो साफ कर लिया, पर उस रास्ते का क्या जिसे उन्होंने और खूबसूरत बना दिया। फाइनली इतनी देर चलने के बाद हम आ चुके थे हाईवे पे। हालांकि हाईवे उतना सुनसान नहीं था, हमें उम्मीद थी यहाँ से लिफ्ट या फिर कोई टैक्सी तो मिल ही जाएगी। और जैसा हमने सोचा था, रोड क्रॉस करते वक्त एक भैया ने हमें लिफ्ट दे दी जो हमारे घर की साइड ही जा रहे थे। भैया की मदद से लगभग से हमने अपना आधा रास्ता पूरा कर लिया था। तो अब यहाँ से आगे का रास्ता हमें पैदल ही चलना था, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पर गाड़ियाँ बिल्कुल ही नहीं चलती हैं। और रास्ते में मैंने ये बिल्कुल उम्मीद नहीं किया था कि सभी लोग अपने रास्ते और शहर को इतनी खूबसूरत बनाने में लग जाएंगे। जहाँ देखो वहाँ पर कूड़े की मदद से लोगों ने डेकोरेशन कर रखी थी, जिससे हमारा देश और भी सुंदर और खूबसूरत लग रहा था। और हमारे शहर को एक नई पहचान मिल रही थी। तो दोस्तों हम अपनी कंपनी से निकले थे 5 बजे के आसपास और अभी शायद बज रहे होंगे 6:40 कुछ बज रहे होंगे। कंपनी की साइड जाए थे, कंपनी से आ रहे थे। अब ये रहा रोड का सीन। हमें लगा था यहाँ लोग जॉगिंग करते हुए मिलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। हम थक गए थे तो थोड़ा मंदिर के पास रुके थे रेस्ट के लिए। काफ़ी 1.5 घंटे से चल रहे थे, बहुत अच्छा हुआ रास्ते में भैया एक लिफ्ट के लिए मिल गए। अब